लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसेकेराइड्स, यानी कि हम मोनोसेकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन कैसे असाइन करते हैं। हमने डिस्कस किया रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और किस तरह से हम किसी रेफरेंस पॉइंट को लेके चल रहे थे। तो एल्डोज़ का केस डिस्कस कर रहे थे। एल्डोज़ में हम ग्लिसरल एल्डिहाइड को एज ए रेफरेंस स्टैंडर्ड रेफरेंस पॉइंट माना था। वहाँ पे हम किस तरह से हाई नंबर के स्टीरियो सेंटर या फिर पेनल्टीमेट कार्बन पे हाइड्रोक्सी को पोजीशन देख के, यानी कि अगर हाइड्रोक्सी राइट साइड है तो वो कौन सा होगा, डी कॉन्फ़िगरेशन का मोनोसेकेराइड्स। अगर हाइड्रोक्सी पेनल्टीमेट कार्बन पे लेफ्ट साइड है तो वो कौन सा होगा, एल कॉन्फ़िगरेशन असाइन कर रहे थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी सीरीज़ ऑफ एल्डोज़िस। डी सीरीज़ ऑफ एल्डोज़िस यानी कि इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरह से ग्लिसर एल्डिहाइड से बाकी जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनको किस तरह से रिलेट करेंगे, या फिर जो कौन कौन से ऐसे मोनोसेकेराइड्स हैं जिनको हम डी ग्लिसर एल्डिहाइड से डिराइव कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स हैं जिनको हम एल ग्लिसर एल्डिहाइड से डिराइव कर सकते हैं। जिन मोनोसेकेराइड्स को हम डी ग्लिसर एल्डिहाइड से डिराइव करेंगे तो उन सब की कॉन्फ़िगरेशन है वो इस डी ग्लिसर एल्डिहाइड से ही रिलेट करेगी, यानी कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, डी ही होगी। इसी तरह अगर हम एल ग्लिसर एल्डिहाइड से जिस भी मोनोसेकेराइड्स को डिराइव कर सकते हैं तो उन सभी मोनोसेकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होगी, एल। तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स हैं जिनको हम डी ग्लिसर एल्डिहाइड से डिराइव कर सकते हैं, या फिर ऐसे कौन कौन से मोनोसेकेराइड्स हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन है वो डी ग्लिसर एल्डिहाइड से रिलेट करती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे डी सीरीज़ के एल्डोज़। अब ग्लिसर एल्डिहाइड क्या है, एल्डोज़ ट्राइओज़ है, एल्डोट्राइओज़ है, यानी कि 3 मेंबर्ड का मोनोसेकेराइड्स है और एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इस केस में क्या होगा, एक स्टीरियो सेंटर है और एक स्टीरियो सेंटर है, लेट कर लिया कि उसमें हाइड्रोक्सी है, वो क्या है, एक ही स्टीरियो सेंटर है तो क्या है यहाँ पे हाई नंबर जस्ट एक है, तो इसी पे आप कॉन्फ़िगरेशन देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो किस साइड पे है। तो अगर हम देखें तो हाइड्रोक्सी क्या है, यहाँ से इस साइड यानी कि राइट साइड है, इसके राइट साइड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्लिसर एल्डिहाइड कौन सा है, डी कॉन्फ़िगरेशन का है, डी ग्लिसर एल्डिहाइड। अब ये प्रोजेक्शन है वो 2 डायमेंशनल में है और इससे हम स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, कौन सी है ये, फिशर प्रोजेक्शन। अब अगर हम चेन लेंथनिंग में हमने देखा था कि हम लोअर मेंबर के एल्डिहाइड से हायर मेंबर का बनाते हैं। अब यहाँ पे एल्डोट्राइओज से हम क्या बना सकते हैं, एल्डोटेट्रोज। तो एल्डोटेट्रोज जब चेन लेंथनिंग करते हैं एल्डोज में तो एक नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होता है, और उस नए स्टीरियो सेंटर पे 2 पॉसिबिलिटी थी कि हाइड्रोक्सी हो सकता है लेफ्ट साइड आए, हो सकता है राइट साइड आए। तो उसी बेस पे जो 2 पॉसिबिलिटी है वो कौन कौन सी है, ये वाली। फर्स्ट पॉसिबिलिटी मैंने मान लिया कि हो सकता है जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ उस पे हाइड्रोक्सी है वो क्या आ गया है, राइट साइड। सेकंड पॉसिबिलिटी है कि जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ उस पे हाइड्रोक्सी है वो लेफ्ट साइड। 2 पॉसिबिलिटी है, तो जहाँ पे हाइड्रोक्सी सेम साइड आते हैं वो कौन सा होता है, डायस्टीरियोमर्स इरिथ्रोज बोलते हैं। ये इनके कॉमन नेम है जो आपको लर्न रखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, इरिथ्रोज। अब हमें क्या देखनी है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन में हम सिर्फ और सिर्फ हाई नंबर का स्टीरियो सेंटर देखते हैं या फिर पेनल्टीमेट कार्बन बोल सकते हो। तो इस केस में अब 2 स्टीरियो सेंटर आ गए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम चेन में नंबरिंग दें तो हमेशा फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी कार्बोनिल को एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब इस केस में स्टीरियो सेंटर 2 है, सेकंड एंड थर्ड। हाईएस्ट नंबर कौन सा है, थर्ड वाला, तो सिर्फ इस पे हाइड्रोक्सी की पोजीशन देखेंगे। हाइड्रोक्सी क्या है, राइट साइड है, तो ये क्या है, डी कॉन्फ़िगरेशन का। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, डी, ठीक है, या फिर पेनल्टीमेट कार्बन यानी कि लास्ट सेकंड। अब इस केस में भी क्या है, नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ, उस पर OH है वो लेफ्ट साइड, यानी कि 2 स्टीरियो सेंटर है, यहाँ पे भी सेकंड एंड थर्ड पे। तो हम हाईएस्ट नंबर का यानी कि थर्ड वाला स्टीरियो सेंटर देखेंगे, हाइड्रोक्सी राइट साइड, तो थ्रियोज भी कैसा है, डी
थ्रियोज है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने ये देखा कि जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है चेन लेंथनिंग में, उसकी तो उस पर तो कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड ही नहीं करेगी, सिर्फ पेनल्टीमेट पे, और पेनल्टीमेट कार्बन आप कितनी लंबी चेन तक चले जाओ वो सेम रहेगा जो आपका स्टार्टिंग मोनोसेकेराइड्स है उसी के जैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब 4 एल्डोटेट्रोज बने हैं। एल्डोटेट्रोज से अगर हम फिर हायर मेंबर का जाते हैं तो एक और नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होगा, यानी कि एल्डोपेंटोज बनेगा। तो सबसे पहला इसका केस लेके चलते हैं, ये जहाँ पे हाइड्रोक्सी सेम साइड होगी। इस इरीथ्रोज में अगर चेन लेंथनिंग करते हैं तो फिर से नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होता है, और उस नए स्टीरियो सेंटर पे फिर से क्या हो जाती है, 2 पॉसिबिलिटी। क्लियर है, हो सकता है हाइड्रोक्सी राइट साइड हो सकता है हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड हो। इसी तरह से अगर हम थ्रियोज से चेन लेंथनिंग करते हैं तो यहाँ पे भी नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होगा, और उस पे भी क्या हो जाएगी, 2 पॉसिबिलिटी। हो सकता है हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड हो सकता है हाइड्रोक्सी राइट साइड हो। तो ग्लिसर एल्डिहाइड से हमारे पास कितनी आई, 2 डाइस्टीरियो आइसोमर्स आए, इरीथ्रोज एंड डीथ्रियोज। अब इरीथ्रोज से भी फर्दर 2 डाइस्टीरियोमर्स, एंड इससे भी क्या आएंगे, थ्रियोज से भी फर्दर 2 डाइस्टीरियोमर्स। लेट अस सी, जैसे ये वाला केस, अब कितने हो गए मेंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड दिस वन फिफ्थ। क्लियर है। अब नया स्टीरियो सेंटर जो जनरेट हुआ है ये हमेशा, क्योंकि नया स्टीरियो सेंटर कहाँ जनरेट होगा, जहाँ पे आपका कार्बोनिल ग्रुप था, आने वाला HCN वहीं अटैक करेगा तो ऊपर ही नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होगा। तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है इरीथ्रोज की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे OH एंड हाइड्रोजन है वो लेफ्ट साइड। दूसरी पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन है वो राइट साइड और हाइड्रोक्सी है वो लेफ्ट साइड। तो अगर आप कंपेयर करो इससे नीचे का, देखो ये तो हाइड्रोक्सी सेम साइड जैसा इरीथ्रोज में था वैसा ही है, ऐसा ही यहाँ पे है। इस केस में भी 2 जो डाइस्टीरियोमर्स बने, जस्ट डिफरेंस कहाँ आया है, जो ये नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है उस पे। तो ये 2 पॉसिबल है, ये क्या है आपका राइबोज और ये है अरेबिनोज। अब हमें क्या देखनी है, कॉन्फ़िगरेशन में तो पेनल्टीमेट कार्बन तो सेम है, या फिर हाईएस्ट नंबर का स्टीरियो सेंटर। अब 3 स्टीरियो सेंटर आ गए हैं, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे एंड फोर्थ पे। तो हायर नंबर का कौन सा है, फोर्थ वाला, यानी कि ये तो पेनल्टीमेट कार्बन है, वही हो गया एक तरह से। तो हाइड्रोक्सी क्या है, राइट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, डी राइबोज। और अगर हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है, पेनल्टीमेट पे हाइड्रोक्सी यहाँ पे भी क्या है, राइट साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, डी अरेबिनोज। तो 5 मेंबर्ड का यानी कि एल्डोपेंटोज में आप ये देखो 5 मेंबर्ड का है, सारे के सारे हाइड्रोक्स 3 स्टीरियो सेंटर है और सारे हाइड्रोक्सी सेम साइड है, तो वो क्या है, राइबोज, और उसका डाइस्टीरियोमर है वो क्या हो जाएगा, अरेबिनोज। लेकिन पेनल्टीमेट पे कॉन्फ़िगरेशन देखनी है हमें, पोजीशन देखनी है हाइड्रोक्सी, तो वो तो दोनों में सेम है, तो ये भी क्या होगा, डी, और ये भी क्या होगा, डी। नेक्स्ट थ्रियो से, अब थ्रियो के केस में देखो बाकी ये दोनों तो एज इट इज़ लिख दो, OH, यहाँ से की कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है जैसे थ्रियोज में है, कंपेयर करो। हमें नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है वहाँ पे देखनी है, हो सकता है नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है उस पर हाइड्रोक्सी राइट साइड, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड, या फिर हो सकता है हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड एंड हाइड्रोजन राइट साइड, दोनों पॉसिबिलिटी है, दोनों बनेंगे। ठीक है, तो जहाँ पे हाइड्रोक्सी थ्रियोज के आइसोमर में अगर राइट साइड आता है तो वो क्या हो जाएगा, जाइलोज, एंड अगर हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड आता है तो वो क्या हो जाएगा, लाइजोज। अब दोनों केस में पेनल्टी स्टीरियो सेंटर देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 3 स्टीरियो सेंटर है, कौन से पे, सेकंड पे, थर्ड पे एंड फोर्थ पे। ये स्टीरियो सेंटर यानी कि हमें कायरल सेंटर देखना है,
कायरल कार्बन देखना है जिसपे चारों के चारों ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हो। तो 3 है सेकंड पे, थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन। लेकिन हमें देखना है हाईएस्ट नंबर का। हाईएस्ट नंबर वाला कौन सा है? फोर्थ वाला, या फिर बोल सकते हैं पेनल्टीमेट कार्बन। तो इसमें क्या है? हाइड्रोक्सी राइट साइड, तो ये जाइलोस कौन सा होगा? डी कॉन्फ़िगरेशन का। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड, सॉरी ये वाला हाइड्रोक्सी पेनल्टीमेट पे ये भी क्या है? राइट साइड। तो ये इसको भी क्या करेंगे? डी लाइसोस। क्लियर है? अब क्या करेंगे फर्दर? अगर हम एल्डोपेंटोज से एल्डोहेक्सोज पे जाते हैं, यानी कि फिर से चेन लेंथनिंग करते हैं, तो अब राइबोज से नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होगा। तो राइबोज से हाइड्रोक्सी हो सकता है लेफ्ट साइड हो सकता है राइट साइड हो, तो 2 डायस्टीरियोमस राइबोज से। इसी तरह अगर अरेबिनोज में चेन लेंथनिंग भी होती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सी हो सकता है राइट साइड हो सकता है लेफ्ट साइड हो, तो अरेबिनोज से 2 पॉसिबल डायस्टीरियोमर्स। सिमिलरली जाइलोज से 2 पॉसिबल, इसी तरह लाइजोज से भी 2 पॉसिबल। तो टोटल कितने बन जाएंगे? 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 पॉसिबल डायस्टीरियोमर्स। तो देखो फर्स्ट केस लेके चलते हैं हम राइबोज से। अगर आप कंपेयर करो स्टीरियो सेंटर एल्डोपेंटोज से हम एल्डोहेक्सोज में चले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सेकंड को अगर आप एक बार भूल जाओ यहाँ पे, तो कंपेयर करो OH OH तीनों सेम साइड, और यहाँ पे भी सेम साइड राइबोज जैसा है बिल्कुल। डिफरेंस कहाँ आएगा? इससे 2 डायस्टीरियोमर्स जनरेट कब होंगे? जब जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होगा उस पे हाइड्रोक्सी की क्या पोजीशन होगी। तो पॉसिबिलिटी ले ली कि राइबोज से जो चेन लेंथनिंग हो रही है या नया जो मोनोसेकेराइड डिराइव हो रहा है, नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो रहा है, उस पे हाइड्रोक्सी राइट साइड हो एंड हाइड्रोजन लेफ्ट साइड। दूसरा केस हाइड्रोक्सी है वो लेफ्ट साइड एंड हाइड्रोजन है वो राइट साइड। अब ये क्या है? एलोज, और ये क्या हो जाएगा? एल्ट्रोज। अब हमें क्या देखने हैं? कॉन्फ़िगरेशन। स्टीरियो सेंटर कितने हो गए? 4, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन। हमें कौन सा देखना है? जस्ट हाईएस्ट नंबर का, यानी कि फिफ्थ वाला। और फिफ्थ वाला क्या है? एक तरह से पेनल्टीमेट कार्बन भी है। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे पेनल्टीमेट कार्बन देख लो या फिर हाईएस्ट मेंबर नंबरिंग असाइन कर लो, और जो हाईएस्ट मेंबर का स्टीरियो सेंटर है उस पे हाइड्रोक्सी की पोजीशन। हाइड्रोक्सी की पोजीशन राइट साइड, तो एलोज है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डी कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली एल्ट्रोज में भी क्या है? हाईएस्ट मेंबर का या पेनल्टीमेट ये वाला है, तो हाइड्रोक्सी यहाँ पे भी क्या है? राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा? कौन सी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी? डी कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर हम अरेबिनोज से असाइन करते हैं, तो अरेबिनोज में देखो एक बार अगर इसको भूल जाओ तो एक हाइड्रोक्सी यहाँ पे लेफ्ट साइड, बाकी ये 2 हाइड्रोक्सी राइट साइड। तो ये देखो सेम कॉन्फ़िगरेशन। अब जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हुआ है उस पे देखो कितनी पॉसिबिलिटी है? 2 पॉसिबिलिटी है। हो सकता है हाइड्रोक्सी है वो राइट साइड एंड हाइड्रोजन लेफ्ट साइड। दूसरी पॉसिबिलिटी हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड एंड हाइड्रोजन है वो राइट साइड। तो इस केस में ये कौन सा हो गया? हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन ग्लूकोज। लेकिन यहाँ पे अगर हम पेनल्टीमेट कार्बन या हाईएस्ट नंबर के स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन वो पोजीशन देखें, तो हाइड्रोक्सी की पोजीशन क्या है? राइट साइड। तो यहाँ पे क्या है? ये डी ग्लूकोज, यानी कि डी कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली इस केस में ये क्या है? आपका मेनोज है, और इस केस में हाइड्रोक्सी की पोजीशन पेनल्टीमेट पे क्या है? राइट साइड ही, तो ये क्या हो जाएगा? डी मेनोज। इसी तरह अगर जाइलोज से करते हैं, तो जाइलोज में भी क्या है? नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो गया। 2 पॉसिबिलिटी है, हाइड्रोक्सी राइट साइड एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड। अगर हाइड्रोक्सी राइट साइड है इस केस में, तो ये क्या हो जाएगा? ग्लूकोज, यानी कि डी ग्लूकोज। कंफ्यूज मत होना, ये ग्लूकोज है एंड ये ग्लूकोज है। तो इस केस में क्या है? पेनल्टीमेट पे हाइड्रोक्सी क्या है? राइट साइड, तो इसकी डी कॉन्फ़िगरेशन। आइडोज के केस में भी क्या है? हाइड्रोक्सी पेनल्टीमेट कार्बन या हाईएस्ट नंबर के स्टीरियो सेंटर पे राइट साइड, तो इस केस में भी डी कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर हम लाइजोज से करते हैं, तो लाइजोज में भी 2 पॉसिबिलिटी है। आप ये वाले कार्बन की कंपैरिजन करो, सेम है, जस्ट हाइड्रोक्सी अगर नया स्टीरियो सेंटर जनरेट होता है उस पर हाइड्रोक्सी राइट साइड है, तो वो कौन सा है? गैलेक्टोज। अगर हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है तो वो कौन सा हो जाएगा? टेलोज।
अब कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं पेनल्टीमेट यानी कि हाईएस्ट मेंबर। अब यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 4 स्टीरियो सेंटर है, C2, C3, C4 एंड C5। हाईएस्ट नंबर का देखना है यानी कि C5 पे। पोजीशन क्या है डॉक्सी की राइट साइड, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी D। और ऐसे ही टेलोज में भी कॉन्फ़िगरेशन क्या है डॉक्सी की राइट साइड, तो क्या हो जाएगी D कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से हमने ये देखा कि टोटल जब हम D जितने भी डी कॉन्फ़िगरेशन के एल्डोज हैं उनकी कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे जिनको हमने डी ग्लिसर एल्डिहाइड से डिराइव कर सकते हैं उन मोनोसेकेराइड्स की सबकी कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगी डी कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि हमेशा मेथड ऑफ फॉर्मेशन जहाँ पे हम चेन लेंथनिंग कर रहे थे वहाँ पे भी अगर आप दोबारा जाके देखो उस लेक्चर में, तो जो नया स्टीरियो सेंटर जनरेट हो रहा था वो चेन की स्टार्टिंग में आ रहा था ना कि लास्ट में। तो जो हाईएस्ट नंबर का स्टीरियो सेंटर है या पेनल्टीमेट कार्बन है वो सेम रह रहा है, उस पे पोजीशन है जो सब्स्टिट्यूएंट की वो सेम रहेगी। यानी कि डी ग्लिसर एल्डिहाइड से जो भी मोनोसेकेराइड्स आप बनाओगे तो ये वाला जो स्टीरियो सेंटर है पेनल्टीमेट या हाईएस्ट नंबर का, इस पे हाइड्रोक्सी की पोजीशन सेम है। और ये जैसे एल्डो ट्राइयोज से टेट्रोज जाते हो, टेट्रोज से पेंटोज, पेंटोज से हेक्सोज, तो यही स्टीरियो सेंटर है वो हाईएस्ट मेंबर का होता जाएगा और इस पे हाइड्रोक्सी की पोजीशन है वो फिक्स्ड है राइट साइड। तो जो डी ग्लिसर एल्डिहाइड से डिराइव करोगे उन सब मोनोसेकेराइड्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगी डी कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगी। क्लियर है? तो ये सारे डी कॉन्फ़िगरेशन के। अब हर एक के पास इनका एल भी होगा। क्यों? क्योंकि एल कैसा होगा, एल में क्या होगा, ये पोजीशन है OH है वो इस साइड आ जाए। अब डी इरीथ्रोस है, एल इरीथ्रोस क्या हो जाएगा कि दोनों हाइड्रोक्सी है वो यहाँ पे इस साइड आ जाए। क्लियर है? इसी तरह ये डी थ्रियोज है, एल क्या होगा, इसका जो अनंशोमर होगा, अनंशोमर यानी कि यहाँ पे सेकंड पे हाइड्रोजन इस साइड, हाइड्रोक्सी इस साइड, और थर्ड पे हाइड्रोक्सी है वो लेफ्ट साइड एंड हाइड्रोजन है वो राइट साइड। तो हर एक डी का अनंशोमर है वो क्या होता है एल आइसोमर उसका। क्लियर है? और दूसरी चीज़ क्या होती है, कभी भी जो डी एंड एल नोमेनक्लेचर सिस्टम है ये कभी भी उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑप्टिकल रोटेशन नहीं बताता है। ऑप्टिकल रोटेशन में क्या कहते हो आपकी, जैसे कोई सब्सटेंस है अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करता है तो आप बोलते हो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट साइड बोलते हो तो बोलते हो लीवो रोटेटरी। तो हमेशा ऑप्टिकल रोटेशन की जो डोनेशन है वो स्मॉल डी एंड स्मॉल एल है। डी फॉर डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल स्मॉल एल फॉर लीवो रोटेटरी, या फिर साइन यूज़ करते हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी के लिए प्लस एंड लीवो रोटेटरी के लिए माइनस। लेकिन कैपिटल डी एंड कैपिटल एल है वो जस्ट क्या है ऑप्टिकल रोटेशन नहीं बताता है कभी भी, ये क्या बताता है कॉन्फ़िगरेशन बताता है उस मोनोसेकेराइड्स की। कॉन्फ़िगरेशन यानी कि आप बोल सकते हो उसके पेनल्टीमेट कार्बन पे हाइड्रोक्सी की पोजीशन बताता है कि वो राइट साइड है या फिर लेफ्ट साइड है। तो जो नोमेनक्लेचर है कैपिटल डी एंड एल नोमेनक्लेचर सिस्टम, उसकी कोई रिलेशन नहीं है विद द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ दैट मोनोसेकेराइड्स और दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? तो इस तरह से ये आपको नेम याद रखने पड़ेंगे। एल्डोट्राइयोज में ये इरीथ्रोस है, ये थ्रियोज है इस कॉन्फ़िगरेशन का, इस केमिकल या ओपन चेन स्ट्रक्चर में ये राइबोज का ये होता है, रेबिनोज का, जाइलोज का, लाइजोज का, सिमिलरली एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, क्यूलोज, आइडोज, गैलेक्टोज, टेलोज। क्लियर है? तो जैसे डी एंड एल का मैंने अभी बताया कि ऑप्टिकल रोटेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक यहाँ पे ले लिया है जाइलोज, एक ये ले लिया है लाइजोज, ठीक है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसकी भी डी कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी भी डी कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन सेम है बट इनकी रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ लाइट वो डिफरेंट है।
वो किस तरह से है कि जाइलोज है वो तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, बट लाइजोज है वो कैसा है, लीवो रोटेटरी है। यानी कि जाइलोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी या प्लस, और जो डी लाइजोज है वो लाइट को लेफ्ट राइट रोटेट करता है, यानी कि लीवो रोटेटरी है माइनस साइन से। तो कैपिटल डी कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन है, वो ऑप्टिकल रोटेशन नहीं बताता है, जस्ट कॉन्फ़िगरेशन बताता है। डी कॉन्फ़िगरेशन का जो मोनोसेकेराइड है वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है एंड लीवो रोटेटरी भी हो सकता है। क्लियर है? अब इस केस में देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें, जितने भी 6 मेंबर्ड के ये पॉसिबल है आपके एल्डोहेक्सोज। अब एल्डोहेक्सोज आपस में किस तरह से डिफ़र कर रहे हैं? अब एलोज और एल्ट्रोज में क्या डिफरेंस है? जस्ट सिर्फ और सिर्फ, अब फर्स्ट देखो, फर्स्ट पे इस पे भी एल्डिहाइड, इस पे भी एल्डिहाइड, सेकंड में इसमें हाइड्रोक्सी राइट साइड है, इसमें हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है, ठीक है। थर्ड पे दोनों की सेम है, फोर्थ पे सेम है, फिफ्थ पे सेम है, सिक्स्थ सेम है। यानी कि एलोज और एल्ट्रोज है जो दो सेम मॉलिक्यूलर या केमिकल फॉर्मूला है, दोनों एक दूसरे में किस में डिफर कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ C2 कार्बन पे, C2 स्टीरियो सेंटर पे। इसमें हाइड्रोक्सी राइट साइड है, इसमें हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है। तो ऐसे डाइस्टीरियोमर्स या ऐसे मोनोसेक्रेट जो आपस में क्या है, डाइस्टीरियोमर्स है और किसी एक स्टीरियो सेंटर पे डिफर करते हो, और वो स्टीरियो सेंटर कौन सा हो, विद इन चेन, यानी कि हो सकता है सेकेंड हो, थर्ड हो, या फिर फोर्थ हो, फिफ्थ हो। तो उस केस में हम उनको क्या बोलते हैं, एपिमर्स। तो एलोज एंड एल्ट्रोज आपस में कौन से एपिमर्स है, C2 एपिमर्स। जैसे मैंने पहले भी एपिमर्स जहाँ पे ग्लूकोज एंड मैनोज का बताया था, वहाँ पे भी बता दिया था। तो ये क्या है, एक तरह से C2 एपिमर्स। सिमिलरली ग्लूकोज एंड मैनोज है वो आपस में कहाँ पे डिफर कर रहे हैं, इस C2 पे। तो ये आपस में कौन से है, ग्लूकोज एंड मैनोज, ये भी C2 एपिमर्स। सिमिलरली आपके ग्लूकोज एंड आइडोज है, ग्लूकोज एंड आइडोज भी क्या है, ये भी C2 एपिमर्स है। और गैलेक्टोज एंड टेलोज भी क्या है, एक तरह से C2 एपिमर्स है। तो एपिमर्स की डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो? एपिमर्स क्या होते हैं कि जैसे मेनली कॉमनली आपने ये देखा कि आपस में शुगर जो अक्कर कर रहे हैं, एल्डोहेक्सोज ही है, तो किस पे डिफर कर रहे हैं, C2 पे। या फिर एल्ट्रोज एंड ग्लूकोज में देखो, एल्ट्रोज एंड ग्लूकोज में कहाँ पे है डिफरेंस, यहाँ पे तो मोर देन वन पे, सेकंड पे भी डिफर है, यहाँ पे इन दोनों का कंपेयर करो, सेकंड पे भी डिफरेंट है, थर्ड पे भी डिफरेंट है, फोर्थ एंड फिफ्थ पे सेम है। हमें सिर्फ वो देखना है जो एक ही स्टीरियो सेंटर पे एक दूसरे से डिफर करते हो। अब एल्ट्रोज एंड मैनोज का देखो, एल्ट्रोज एंड मैनोज में अगर आप कंपेरिजन करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फर्स्ट पे क्या है, इसको भूल जाओ एक बार। यहाँ पे सिर्फ एल्ट्रोज एंड मैनोज का देखो, फर्स्ट सेम है, सेकंड पे सेम है, थर्ड पे क्या है, यहाँ हाइड्रोक्सी राइट साइड है, लेकिन इस केस में देखो हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है। फोर्थ पे क्या है, सेम है, फिफ्थ पे क्या है, बिल्कुल सेम है। तो एल्ट्रोज एंड मैनोज है, ये किस तरह का है, C3 एपिमर्स। तो इस तरह से आप इसमें वो देखो मोनोसेक्राइड जो किसी एक स्टीरियो सेंटर पे डिफर कर रहे हो। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं, एपिमर्स। दीज आर दोज स्टीरियो आइसोमर्स और मोनोसेकेराइड्स which are differ from each other in their configuration only at a single carbon atom which may be C2, C3 और C4। क्लियर है? तो इसी तरह अगर आप दूसरे अगर और कंपैरिजन करो, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज और ग्लूकोज का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में आपस में फर्स्ट पे सेम, सेकंड पे सेम कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड पे डिफरेंट, हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड है यहाँ पे और इस केस में हाइड्रोक्सी राइट साइड है। फोर्थ पे यहाँ पे भी डिफरेंट, यहाँ हाइड्रोक्सी इस साइड है, यहाँ हाइड्रोक्सी, तो मोर देन वन स्टीरियो सेंटर। तो ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में क्या है, कोई एपिमराइजेशन रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसी तरह आप सब में निकाल सकते हो यहाँ पे कौन किसका एपिमर्स है। क्लियर है? C2 एपिमर्स कौन से हैं, C4 एपिमर्स कौन से हैं।
जैसे ग्लूकोज का अगर हम गैलेक्टोज के साथ कंपैरिजन करें, फर्स्ट पे क्या है सेम, सेकंड पे सेम, थर्ड पे भी क्या है सेम पोजीशन है, देखो हाइड्रोक्सी, फोर्थ पे इसमें हाइड्रोक्सी है वो लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, बट इस केस में हाइड्रोक्सी है वो लेफ्ट साइड है, फिफ्थ पे सेम, सिक्स्थ पे सेम। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आपस में क्या हो गए, ये हो गए C4 एपिमर्स। तो एपिमर्स वही मोनोसेकेराइड या स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे से सिर्फ और सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर पे डिफर करते हैं, और वो स्टीरियो सेंटर C2 हो सकता है, C3 हो सकता है या फिर C4 हो सकता है। हमें सिर्फ एक स्टीरियो सेंटर देखना है, अगर मोर देन वन स्टीरियो सेंटर पे वो डिफरेंट हो जाते हैं तो वो एपिमर्स की कैटेगरी में नहीं आते, उनको हम एपिमर्स नहीं बोलते हैं। अब एपिमर्स को मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा एपिमर्स एंड एपिमराइजेशन, वहाँ हम जस्ट एपिमराइजेशन को डिस्कस करेंगे। वो क्या होता है कि हम किस एपिमराइजेशन क्या होता है कि हम एक एपिमर्स को दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ग्लूकोज एंड मैनोज है आपस में, ग्लूकोज और मैनोज क्या है C2 एपिमर्स, तो ग्लूकोज को हम मैनोज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके एपिमर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ वन आइसोमर स्टीरियो आइसोमर इनटू इट्स एपिमर इज नोन एज एपिमराइजेशन। तो वो हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।